डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एनसीईआरटी। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैनाल है, कैनाल के एक किनारे पर टीवी टावर खड़ा हुआ है और जब टीवी टावर के टॉप को हम कैनाल के दूसरे किनारे से देखते हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो 60 डिग्री का बनता है और जो इस पॉइंट से 20 मीटर पीछे की तरफ मूव करते हैं, अपोजिट साइड ऑफ द टावर मूव करते हैं, इस टावर के पीछे की तरफ जाते हैं, अपोजिट साइड में जाती हैं 20 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है? 30 डिग्री बनता है। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर और विड्थ ऑफ द कैनाल। तो लेट अस अज्यूम दैट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h मीटर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इक्वल टू x मीटर। सो इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी tan 60 वैल्यू है आपकी 30√3 h अपॉन x, तो h इक्वल टू निकला √3x, इक्वेशन 1। इन ट्राइंगल ABD, अब पूरे ट्राइंगल ABD में लेंगे तो tan 30 इक्वल टू हो जाए आपका h अपॉन BD, BD का मतलब आपका x प्लस 20। tan 30 वैल्यू पुट कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो x प्लस 20 इक्वल टू √3h, और h की वैल्यू हमने ये वाली √3x पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट से, तो √3 और √3 3 हो गया, तो x प्लस 20 इक्वल टू 3x, तो यहाँ से x वैल्यू निकली आपकी 10। अब x वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो हमें h मिल जाएगा 10√3, और √3 के वैल्यू हम 1.732 पुट कर देंगे तो हाइट ऑफ द टावर हो जाएगी 17.32 मीटर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है BC 7 मीटर ऊंची है, इससे कुछ दूरी पर एक केबल टावर लगा हुआ है। जब इस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए यानी पॉइंट B से हम टावर के टॉप को देखते हैं, ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है। जब यहीं से हम टावर के बेस को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 45 बनता है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नापा जाता है 45। जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये। अब हमने मान लिया कि लेट द हाइट ऑफ द केबल टावर इक्वल टू h, पूरे केबल टावर की जो हाइट है वो h है, और ये जो डिस्टेंस है केबल टावर से बिल्डिंग तक की डिस्टेंस वो हमने क्या मान ली? x मान ली। तो पहले मैंने ट्राइंगल BCD में लिया है tan थीटा, यानी tan 45 इक्वल टू 7 अपॉन x। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो x इक्वल टू कितना है आपका 7, यानी ये जो x है वो कितना आ गया आपका 7 आ गया। अब लेंगे हम ट्राइंगल ABE में, देखिए ये 7 तो ये भी 7 होगा, और ये पूरी हाइट कितनी थी? h मानी हमने, तो इसमें 7 तो यहाँ तक हो गया, ये भी 7 यहाँ तक हो गया, तो ऊपर का कितना बचा? पूरे h में 7 हटा देंगे तो h माइनस 7, यानी इन ट्राइंगल ABE tan 60 डिग्री इक्वल टू आएगा h माइनस 7 अपॉन x। अब x की वैल्यू तो 7 मिली गई थी हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से, तो 7√3 इक्वल टू h माइनस 7, 7 उधर पहुँच गया, 7√3 प्लस 7 हमने कॉमन ले लिए तो h इक्वल टू √3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दे रखी है तो आप √3 की जगह 1.73 पुट कर देंगे, अगर ये उसमें नहीं दे रखी है तो नहीं पुट करेंगे, यानी h इक्वल टू 7 √3 प्लस 1 आंसर आ गया। √3 की वैल्यू पुट करते हैं तो टोटल आंसर आया आपका 19.12 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, उसमें कह रहा है कि एक 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, यानी जो समुद्र में जहाज चलते थे तो उसमें बड़े बड़े पिलर लगा कर उन पर हम लाइट हाउस बना देते थे, यहाँ से रोशनी दिखाई देती थी जहाज़ों को। तो एक लाइट हाउस है समुद्र में जो 75 मीटर ऊंचा है। यहाँ से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है कि 2 पानी की जो शिप हैं वो इसकी लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, तो एक शिप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितने का? 30 डिग्री, और दूसरा जो लाइट हाउस के नज़दीक है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45। तो जब ये 45 तो ये 45, यानी ये एंगल 30 हो गया और 45 हो गया। वो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है तो बताइए दोनों शिप, एक शिप आपका D है, एक शिप आपका C है, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस क्या है हमें फाइंड करनी है। इसलिए सबसे पहले हम नियर द वेस्ट ट्रायंगल में लेते हैं। नियर द वेस्ट मतलब ये बेस है, तो नियर द वेस्ट ट्रायंगल हुआ आपका ABC। इन ट्रायंगल ABC tan 45 इक्वल टू h अपॉन x, यानी 75 अपॉन x। अब tan 45 वैल्यू 1 हुई तो 75 अपॉन x, तो x वैल्यू मिली 75, यानी ये 75 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? ट्रायंगल ABD पूरे में लेंगे, तो इसके लिए एंगल कितना लिया है? 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BD। AB कितना है हमारे पास? 75 है, BD कितना हो गया? x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है,
तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 75/√3। हमें निकालना क्या, वाई निकालना, तो एक्स को उधर ले गए, या आपका ये इसकी एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने 75 इधर, 75 इधर आके माइनस का हो गया, 75 कॉमन ले लिया, तो ये द डिस्टेंस ऑफ द बिटवीन टू शिप कितनी हुई 75/√3 - 1, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टेंस वो कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ईडी जो है वो गर्ल है, ई इसकी आँख है। अब कोई बैलून है, ये पहले ए पे था और थोड़ी देर बाद उड़ के कहाँ पहुँच गया, पॉइंट ए पे पहुँच गया। तो वो पूछ रहा है कि पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, सॉरी 60 डिग्री था, ये बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो वो कह रहा है कि इस दौरान जो बैलून है वो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ आपको एफ ए फाइंड करना है। एफ ए का मतलब है जी सी आप जी भी फाइंड करना है। देखिए ये पहले बैलून पॉइंट एफ पे था, ये 1.2 मीटर लंबी लड़की है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से बने, उसकी आँख से बनेगा। ये यहाँ से इसकी ज़मीन से जो डिस्टेंस है, हाइट है उसकी बैलून की, वो कितनी है 88.2 है टोटल। अब 88.2 है तो ये 1.2 तो कम हो जाएगा, तो इसकी आँख से यानी जी एफ जो रहेगा वो रहेगा आपका 87। तो इधर का यहाँ का जो ए बी है वो भी 87 हो जाएगा। अब ट्राइंगल ए एफ ई जी में लेंगे हम, तो 1060 डिग्री इक्वल टू है 87/y। 1060 वैल्यू आप जानती हो √3, तो 87/y, इसका मतलब y की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिली 87/√3। इसको हमने डाल दी इक्वेशन 1। अब लेंगे हम ट्राइंगल ए ई बी में, या ए बी ई कह दो या ए ई बी कह दो। ट्राइंगल ए बी ई में लेंगे तो 1030 जो आएगा आपका कितना आएगा 87/x + y, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x + y। 1030 वैल्यू 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x + y जो आया आपका 87/√3 आया। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए y को उधर ले आए, तो 87/√3। y की वैल्यू हमारी कितनी है 87/√3 है, तो यहाँ पर हमने y की है आपको 87/√3 पुट कर दिया। एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, 87 कॉमन ले लिया मैंने, 3 - 1 यानी 87 × 2/√3। अब इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया, √3 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, √3 का नीचे किया, √3 कितना हो गया 3 हो गया। 3 से 87 का 29 टाइम्स, 29 × 2 यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून वो कितनी होगी 58/√3 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा बैलून। देखिए टावर है, ये भी एक टावर है जिसके ऊपर ऑब्जर्वर को देख रहा है। अब यहाँ से देख रहा है कोई ये रोड है जो टावर के पास से होकर के जा रही है, कोई कार है जिसको ऑब्जर्वर किसी टाइम पर देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये कितने का बनता है 30 डिग्री का बनता है। जब इसी कार इधर की तो मूव कर रही है, जब इसी कार को 6 सेकंड बाद कार यहाँ आ जाती है पॉइंट सी पर, फिर दोबारा ऑब्जर्वर देखता है इसको, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 60 डिग्री, यानी ये भी 60 डिग्री हो गया। तो हमें ये फाइंड करना है कि जो कार को इधर टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसमें थोड़ा अलग टाइप के सवाल है। ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला जो एंगल होता है इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। इसका मतलब जब ये 60 का ये 30, तो ये भी कितना हुआ 30 हुआ। ये वाला एंगल आपका एंगल DAC जो होगा वो कितना हुआ 30 हुआ। अब ट्रायंगल ACD में बात करें तो ये भी एंगल एक ही ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती है। तो इस वाले एंगल के सामने की साइड, ये जो एंगल है आपका ये वाला, इसके सामने की ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने की साइड DC और इस एंगल के सामने की साइड AC की दोनों कैसी होंगी आपस में इक्वल होंगे, यानी DC और AC आपस में इक्वल होंगे। अब बात करते हैं हम ट्रायंगल ABC में बात करेंगे हम। इन ट्रायंगल ABC cos 60 इक्वल टू BC बेस BC अपॉन AC। अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। अब देखिए AC किसके बराबर है CD के बराबर, तो मैंने यहाँ से AC की जगह क्या लिख दिया CD लिख दिया। अब BC की वैल्यू निकालने तो क्या निकले CD/2, यानी जो BC है वो CD का कितना है हाफ है, आधा है। अब देखो अब कार की स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, एक ही स्पीड से चल रही है। जब BC CD का आधा है तो BC डिस्टेंस को कवर करने में उसको टाइम भी CD को कवर करने का आधा लगेगा, यानी 6/2।
इसको सी डी कवर करने में कितना टाइम लगेगा 6, तो बी सी आधी डिस्टेंस है तो आधा टाइम लगेगा, यानी कितना टाइम लगेगा 3 सेकंड। कार जो सी से पॉइंट बी तक 3 सेकंड में पहुंच जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। वो कह रहे एक टावर है और टावर से एक किनारे की तरफ एक सड़क जा रही है। इस सड़क पर 2 पॉइंट हैं सी और डी। जो पॉइंट सी है वो बेस ऑफ द टावर से कितना दूर है 4 मीटर दूर है, और जो पॉइंट डी है वो बेस ऑफ द टावर से कितना है टोटल 9 मीटर दूर है। वो कह रहा है कि जब इन दोनों पॉइंटों से सी और पॉइंट डी से इस टावर को ऑब्जर्व किया जाता है, ऊपर की तरफ देखा जाता है इसके टॉप को, तो दोनों जो एंगल बनते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है दोनों का 90 डिग्री है। तो आप इस एंगल को अगर थीटा मानें तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर आपने इसको थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाए 90 माइनस थीटा हो जाएगा। उससे कोई चेंज नहीं है, आप चाहे इसको थीटा मानो चाहे इसका थीटा मानो। हमने इसको थीटा माना है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन 4। हम टावर की हाइट को क्या मान लिया हमने एच मान लिया, तो टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन 4 इक्वेशन 1। अब लेंगे हम ट्रायंगल ए बी डी में लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। तो अब एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा, थीटा की जब एंगल कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू आएगा एच अपॉन 9। अब टेन 90 माइनस थीटा हम आपको सिखा चुके हैं। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू हो गया एच अपॉन 9 इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आंसर में हमें 6 प्रूव करना है, कहीं भी थीटा नहीं है, इसका मतलब दोनों को हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, यानी LHS का LHS के साथ और RHS का RHS के साथ। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू एच अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई एच अपॉन 9। ये टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए, तो 1 आ गया। इधर एच स्क्वायर अपॉन 36, एच स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एच इक्वल टू कितना हो गया 6, यानी आपकी जो हाइट ऑफ द टावर वो कितना है 6 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नंबर बदल के भी आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है अक्सर। इसी के साथ आपकी हाइट एंड डिस्टेंस NCERT खत्म हो गई है, बाकी फिर बाद में अदर बुक्स में से करवाएंगे।